मंगल भवन अमंगल हारी।
कुशों की सुंदर साथी को देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहने योग्य ही नहीं है। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हुए हैं और हृदय में बड़ी ग्लानि भरी हुई है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोलते हैं कि ये स्वर्ण कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहित अर्थात शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं कि जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण विलीन हो रहे थे। जिन सीता जी के पिता स्वयं महाराज जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जानकी जी को, उन जनक जी को मैं कैसे उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी स्वयं जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि जानकी जी कुछ शैया देखकर मेरे हृदय में हाहाकार देखकर फट क्यों नहीं जाता है कि हे भगवान शंकर, यह वज्र से भी ज्यादा अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए थे, न हैं और न होंगे, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादार कर दिया है, नहीं तो ये कभी फटते ही नहीं होती। श्री रामचंद्र जी के अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम शुभोभित कर दिया था। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंब ही गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी स्वभाव से सुख देने वाले हैं। शत्रु भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर पाते हैं। जो सुख स्वरूप रघुवंश के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए,